जानिए आखिर क्यों भोलेनाथ को प्रिय है सावन का महीना। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शिव भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सावन माह में पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे पसंदीदा माह है और इस दौरान यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। पूरे देश में सावन के महीने को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना होता है सावन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है और भगवान शिव को यह महीना क्यों प्रिय है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। सावन मास में हुआ था शिव विवाह। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सावन माह काफ़ी प्रिय है क्योंकि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। इसके बाद वह हिमालय राज्य के घर में पुत्री के अवतार में जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय लिया। ऐसे में मां पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके विवाह करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सावन माह में ही शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ था। सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे, जहां पर उनका अभिषेक करके धूमधाम से स्वागत किया गया था। इस वजह से भी सावन माह में अभिषेक का महत्व है, इसलिए करते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन मास में ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें हलाहल विष भी निकला था। यह ऐसा विष था जिससे पूरी सृष्टि को सर्वनाश निश्चित था। इसलिए संसार के उत्थान के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस विष को कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवताओं ने विष के वेग को कम करने के लिए शिव जी पर जल का अभिषेक किया था। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सभी प्रार्थना सुनते हैं। चंद्रमा व माँ गंगा से भी सीधे संबंध है। शिव जी के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा और गंगा मैया का संबंध भी सावन मास से है। दरअसल कैलाश पर्वत पर सभी स्थान पर बर्फ जमी रहती है और इसके पास मानसरोवर भी स्थित है। भगवान शिव को जल से काफ़ी लगाव है। भगवान विष्णु तो जल में ही निवास करते हैं। सावन माह में हर साल ससुराल आते हैं भगवान शिव। साथ ही ये भी धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव सावन मास में ही धरती पर अवतरित हुए थे। उसके बाद जब ससुराल गए तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि हर वर्ष सावन माह में अपने ससुराल में आते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। जब रुद्र अवतार में आते हैं भोलेनाथ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्थी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है।
साथ ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुविचार पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी सुविचार, अनमोल वचन, पौराणिक कहानियाँ, लोक कथा सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।